नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षू क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर चल रहा था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 67 तक करा दिए। एच डी यादव की बुक से क्वेश्चन नंबर 67 तक मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो के अंदर करा दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर 98 तक आज की वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर क्वेश्चन नंबर 98 तक करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 से क्वेश्चन नंबर 98 तक सभी प्रकार के क्वेश्चन सेम है, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी सेम दिए गए हैं। सेम कैसे दिए गए? अनुपात यानी डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित प्रश्न, डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारे पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर क्वेश्चन नंबर 98 तक। दोस्तों, बंटवारे संबंधी प्रश्नों को करने के लिए आपको दिमाग में केवल एक बात याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है? कि जब भी बंटवारा होता है तो बंटवारा हमेशा बराबर बराबर भागों में बढ़ता है। बंटवारा हमेशा बराबर बराबर भागों में बढ़ता है। जैसे आपको इन प्रश्नों में अनुपात दिया होगा 2 लोगों का या 3 लोगों का, 2 लोगों का 3 लोगों का अनुपात दिया गया होगा और टोटल धनराशि दी गई होगी, कितने पैसे को कितने लोगों में बांटना है। दोस्तों, आपको जितनी धनराशि दी गई है उस धनराशि को सबके हिस्से में बराबर बराबर बांटना है। बराबर बराबर बांटने के लिए हम एक या दो एग्जाम्पल करके बताते हैं, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखिए एक, एग्जाम्पल दिया गया एक, यानी ए अनुपात बी का अनुपात है 2:3, ए अनुपात बी का अनुपात है 2:3 और धनराशि कितनी दी गई है? धनराशि कितने पैसे को बांटना है? तो हमें 500 रुपए को इन दोनों के बीच बांटना है। तो 500 रुपए को हम 2:3 के अनुपात में बांटेंगे बराबर बराबर, यानी ए के पास 2x आना चाहिए और बी के पास 3x आना चाहिए। मतलब जितना रुपया होगा ए के पास वो 2 के मल्टीप्लाई में होंगे और बी के पास जितना रुपया आएगा वो 3 के मल्टीप्लाई में होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे योग कितना दिया गया है। इन दोनों का योग दिया गया 5 और टोटल कितना है? 5 का मान दिया गया 500। 5 का मान कितना दिया गया? 500। कितने गुना है? 100 गुना। तो क्वेश्चन में जितनी भी चीज दी गई होगी वो सब 100 गुना होगी। तो क्वेश्चन में ए और बी का अनुपात कितना दिया गया? 2:3। तो ये भी 100 गुना होने वाला है। तो ए का हिस्सा कितना आ गया? 200। ए का हिस्सा कितना आ गया? 200 और बी का हिस्सा कितना आ गया? 300। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मिला के दोनों का टोटल भी कितना आ रहा है? 500। 500 रुपए हमारे ए और बी के हिस्से में बट गए बराबर बराबर, यानी ए के हिस्से में 200 रुपए आ गए और सी के हिस्से में 300 रुपए आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एग्जांपल नंबर 2 दिया गया है ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात दिया गया है 1:2:3 और धनराशि कितनी है? धनराशि दी गई है हमें, धनराशि कितनी दी गई है? धनराशि दी गई है 6000 रुपए। तो ए और बी सी का अनुपात कितना होगा? ए बी सी का धनराशि यानी ए बी सी के हिस्से में कितने कितने रुपए आएंगे वो हमें बताना है। तो यहाँ पे अनुपाती योग कितना दिया गया है? तो अनुपाती योग देखेंगे तो 6 का मान कितना दिया गया? 6000। 6 का मान 6000। तो कितने गुना है? 1000 गुना। आपको क्वेश्चन में जितनी भी चीजें दी गई होंगी वो सभी 1000 गुना होने वाली हैं। तो ए का मान कितना दिया गया है? 1000। ए के हिस्से में कितना आ गया? 1000। बी के हिस्से में कितना आ गया? 2 गुना 1000 यानी 2000 और सी के हिस्से में कितना आ गया? 3 गुना 1000 यानी 3000। ए के हिस्से में आ गया 1000 रुपए, बी के हिस्से में आ गया 2000 रुपए, सी के हिस्से में आ गया 3000 रुपए। दोस्तों, आशा करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जितना भी पैसा दिया गया होगा उसे जिस अनुपात में दिया गया है उसी अनुपात में बराबर बराबर बांट देना है। खेल खत्म आपका यहीं पे। अब सीधे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपके पास किताब हो तो किताब भी खोल के क्वेश्चन देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जितने भी क्वेश्चन मैं वहां पर कराऊंगा उसकी पीडीएफ फाइल को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वहां से आप सभी पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है 7000 रुपए की राशि कितनी दी गई है? पहले तो क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाए आप सॉल्व करने की कोशिश करें। टोटल राशि कितनी दी गई है? टोटल कितना दिया गया? 7000 रुपए। तो 7000 रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार विभाजित की
की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है, यानी ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है, ए और बी का अनुपात दिया गया है 2:3, 2:3। यदि बी और सी के अंश 4:5 के अनुपात में है, यदि बी और सी के अंश, बी और सी का अनुपात कितना दिया गया है 4:5, बी और सी का अनुपात 4:5, तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा कितना होगा या बी का मान कितना होगा आपको क्वेश्चन में निकालना है। चलिए क्वेश्चन की ओर सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन दिया गया है, सबसे पहले हम A/B, B/C इनका कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। कंबाइंड रेशियो निकालना मैंने पहली क्लास के अंदर बता दिया है, अगर आपने अभी तक उस क्लास को भी नहीं देखा है तो आप क्लास को जाकर देख लेना। कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, पहली संख्या और आखिरी संख्या का स्टेट मल्टीप्लाई और बीच वाली संख्या का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी सी का अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4×8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4×3 = 12 और 5×3 = 15, तो कितना आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया 8:12:15। इनका अनुपाती योग कितना हो गया दोस्तों, इनका अनुपाती योग कितना हो गया, तो इनका अनुपाती योग हो गया 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 5 35, यानी 35। अनुपाती योग कितना हो गया 35, तो 35 का मान कितना दिया गया 7000, 35 का मान कितना दिया गया 7000, 35 का मान है 7000। कितने गुना है, 35 गुने 70 यानी 200 गुना है, 200 गुना है। आपको जितना भी कुछ क्वेश्चन में दिया गया वो सब कुछ 200 गुना होने वाला है। अब आपसे पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा भी 200 गुना होने वाला है, तो बी का हिस्सा कितना 12 गुना 200, 12 गुना 200 यानी 2400, 2400 रुपए। बी के हिस्से में कितने रुपए आ गए 2400 रुपए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2400 रुपए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसलिए एक बार समझने की कोशिश करें, वैसे आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि कोई राशि है 7000 रुपए की राशि को हमें ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में बांटना है। इनका अलग अलग रेशियो दिया गया है, ए अनुपात बी का अनुपात दिया गया 2:3, बी अनुपात सी का अनुपात कितना दिया गया 4:5। तो हमें कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे। कंबाइंड रेशियो कैसे निकालेंगे, पहली संख्या और आखिरी संख्या का स्टेट मल्टीप्लाई, बीच वाली संख्या क्रॉस मल्टीप्लाई। दोबारा सुनिए कंबाइंड रेशियो कैसे निकालेंगे, पहली संख्या और आखिरी संख्या का स्टेट मल्टीप्लाई, बीच वाली संख्या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा कंबाइंड रेशियो निकल के आ गया। कंबाइंड रेशियो का अनुपाती योग कितना आ गया 35, 35 का मान कितना दिया गया, टोटल कितना है 7000, 35 का मान 7000, तो 35 का मान 7000 कितनी बार कटेगा 200 बार। दोस्तों जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया होगा वो सब कुछ 200 गुना होने वाला है, क्योंकि ये भी 200 गुना है। हमारा अनुपात निकल के आया, हमारा योग 35, क्वेश्चन में योग दिया गया 7000, तो 7000 35 का कितने गुना है 200 गुना, तो सब कुछ भी 200 गुना होने वाला है जितना कुछ क्वेश्चन में दिया होगा। तो हमसे पूछा बी का मान, बी का मान कितना है, अनुपात में 12, 12 की 200 गुना हो जाएगा 2400, यानी 2400 रुपए। आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया 94 को दो भागों में विभाजित करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया, टोटल कितना दिया गया 94, टोटल कितना दिया गया 94, 94 को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले से पांचवें भाग, यानी पहले से पांचवें भाग, पहले के पांचवें भाग, ये कौन सा हो गया पहले का पांचवा भाग, मतलब 1/5। दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, यानी इसका दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। क्वेश्चन समझिए दोबारा, पहले भाग का पांचवा भाग, पहले का पांचवा भाग और दूसरे का 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। आपकी समझ में आ गया होगा, पहले के 5वें और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात, पहले के 5वें और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात कितना दिया गया 3:4, पहले के 5वें और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात है 3:4। अब यहां से पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकालेंगे, तो पहली संख्या अपॉन 5 इंटू 8/2, ऊपर चला गया ये नीचे आ गया, बराबर 3/4। तो पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या कितना आ गया, तो ये कितना आ गया 5×3 = 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 8×4 = 32,
यानी पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो अनुपात आया 15:32, 15:32, यानी कितना निकल के आया? अनुपाती योग देखिए, अनुपाती योग कितना हो गया? 47। अनुपाती योग कितना हो गया? 47। तो 47 का मान किसके बराबर है? 94। 47 का मान किसके बराबर है? 94। कितने गुना है? 2 गुना। आपको जो कुछ दिया गया है, जो कुछ पूछा गया क्वेश्चन, वो सब कुछ 2 गुना होने वाला है। इसमें पूछा गया पहला भाग कितना होगा, यानी पहला भाग कितना होगा? पहला भाग भी 2 गुना होगा, तो कितना होगा? पहला भाग कितना हो गया? 30। पहला भाग कितना हो गया? 30। 2 गुना 15 यानी 30। पहला भाग कितना हो गया? 30। यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए 30। दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिए। टोटल कितना दिया गया? 94, जिसमें से पहले भाग और तीसरे भाग, पहले भाग की 5वां, पहले का 5वां भाग यानी 1/5, पहले का 5वां भाग, दूसरे के 8वें भाग यानी सेकंड अपॉन 8 का अनुपात दिया गया 3:4। पहले भाग ऐसे समझिए 1/5 यानी और 2 यानी सेकंड अपॉन 8 का अनुपात। अनुपात कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके। तो इनका डिवाइड कितना दिया गया? 3:4। इनका डिवाइड कितना दिया गया? 3:4। इसे हमने सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया? 15:32, 15:32, जैसे हमने आगे सिंपली सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 है, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में हैं। यानी थैले अनुपात जूते, थैले अनुपात जूते बराबर 7:5 के अनुपात में हैं। स्कूल के थैले के दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक हैं। तो थैले के दाम जूते के दाम से कितने अधिक हैं? रेशियो में कितने अधिक हैं? 2। रेशियो में कितने अधिक हैं? +2। तो 2 का मान कितना दिया गया? 200। कितने गुना है? 100 गुना। तो अब क्वेश्चन में जो कुछ पूछा गया होगा वो भी आपका 100 गुना होने वाला है। क्वेश्चन में पूछा गया जूते, जूते का मान कितना हो गया? जूते का मान कितना हो गया? 5 गुना 100 यानी 500। जूते का मान कितना हो गया? 500 रुपये। यही आपका आंसर है, यानी 500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए, एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 की राशि छोड़ता है। टोटल राशि कितनी है? 12,600। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 71, एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 की राशि छोड़ता है। 12,600। टोटल कितना दिया गया? 12,600। टोटल राशि कितनी है? 12,600 रुपये। इसमें बोला है यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले, हर बेटी को यानी प्रत्येक को कितना मिले? हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले। हर बेटी मतलब डॉटर का नीच से अनुपात कितना दिया गया है? 3:1, 3:1। और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले। हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले, यानी 7:1। कितने गुना? 7 गुना। ये कितने गुना? 3 गुना। अब हम इनका कॉम्बाइंड रेशियो निकालेंगे। कॉम्बाइंड रेशियो निकालने के लिए कॉम्बाइंड रेशियो मैंने आपको निकालना होता है स्टेट मल्टीप्लाइंग, पहले स्टेट, सॉरी दोस्तों, इसमें कॉम्बाइंड रेशियो सीधे निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें भी भतीजा सेम है, इसमें भतीजा सेम है, तो अनुपात में भी सेम है और अंकों में भी सेम है। तो ये कितना हो जाएगा? डॉटर कितना हो गया? 3 और नीस कितना हो गया? 1 और सन कितना हो गया? 7। सन कितना हो गया? 7। दोस्तों ये तो हो गया प्रत्येक का, बट क्वेश्चन में दिया गया 7 बेटों, 7 बेटों यानी 7 का मल्टीप्लाई, 7 बेटों यानी 7 का मल्टीप्लाई, 7 बेटों यानी 7 का मल्टीप्लाई, यानी डॉटर NS और 3 बेटों, ऐसे देखिए 3 बेटों और 7 बेटों, सॉरी 7 बेटों, 3 बेटियों, 3 डॉटर और आपका 5 भतीजी का अनुपात कितना हो जाएगा? 7 बेटे यानी 7 सन और 3
डॉटर और 5 नीस का अनुपात कितना हो जाएगा? इसमें 3 और इसमें 3 का मल्टीप्लाई, डॉटर में 3 डॉटर, 1 का अनुपात 3 और 3 का अनुपात कितना हो गया? 9। यानी डॉटर, नीस और सन का अनुपात कितना हो गया? 9 और 5:49। देखिए दोस्तों, दोबारा देखिए, क्वेश्चन में दिया गया टोटल कितना दिया गया? 12,600। प्रत्येक का अनुपात दिया गया, यानी हर एक का अनुपात कितना दिया गया? डॉटर का अनुपात नीच से दिया गया 3:1, यानी 3 गुना है। डॉटर के पास नीच से 3 गुना पैसा मिलता है और सन को यानी बेटे को भतीजे से 7 गुना पैसा मिलता है, यानी 7:1। तो डॉटर नीच और सन का अनुपात कितना हो गया? 3:1:7। तो 7 बेटे, 3 बेटी और 5 भतीजों का अनुपात कितना हो गया? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 9:5:49। तो ये आपका ये हमारा कितना होने वाला है? तो ये हो गया हमारा अनुपाती योग कितना हो गया? 63। अनुपाती योग कितना हो गया? 63। तो 63 का मान कितना दिया गया? 63 का मान दिया गया 12,600। 63 का मान दिया गया 12,600। ये आपका कितने गुना हो गया? तो 63 का मान 12,600 दिया गया, कितने गुना हो गया? 2 गुना। कितने गुना हो गया? 200 गुना। कितने गुना? 200 गुना। तो आपसे जितनी भी चीज क्वेश्चन में पूछी गई है वो भी 200 गुना होने वाली है। तो आपसे पूछा गया हर बेटी का हिस्सा, हर बेटी यानी हर बेटी का हिस्सा कितना है? 3। तो हर बेटी का हिस्सा कितना है? 3। तो डॉटर का हिस्सा कितना होगा? 3 गुना 200 यानी 600 रुपए। हर बेटी का हिस्सा कितना आ गया? 600 रुपए। आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन दिया गया है टोटल राशि कितनी है? 12,600 रुपए, जिसमें से प्रत्येक को डॉटर और नीस यानी बेटी और भतीजे का अनुपात कितना दिया गया? 3:1, यानी बेटी को भतीजे से 3 गुना पैसे मिलते हैं आपको, और बेटे को भतीजे से 7 गुना पैसे मिलते हैं। बेटे को भतीजे से 7 गुना पैसे मिलते हैं। तो हमारा बेटी, भतीजे और बेटे का अनुपात कितना आ गया? 3:1:7। ये आ गया प्रत्येक का यानी एक का। हमको निकालना 7 बेटे, 3 बेटी और 5 भतीजों का अनुपात। तो एक बेटी में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बेटी का आ जाएगा, और 7 बेटों का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का आ जाएगा, 5 का करेंगे 5 का आ जाएगा। ये हमारा आ गया। तो हमारा कंबाइंड अनुपाती योग कितना आ गया? 63। 63 का मान कितना दिया गया? 12,600। 63 का मान कितना? 12,600। अब हमें निकालना है एक बेटी का अनुपात, एक बेटी की राशि। तो एक बेटी की राशि कितनी आ गई? 3 का मान 200 गुना यानी 600 रुपए। आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। उससे पहले दोस्तों मैं इसमें थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है पुरस्कार की 1800 की राशि, यानी राशि कितनी दी गई? 1800 रुपए। टोटल राशि कितनी है? 1800 रुपए। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है 1800 की राशि। क्वेश्चन नंबर 72 यानी टोटल कितना दिया गया? 1800 रुपए। टोटल कितना है? 1800 रुपए। 1800 रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुना, ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है। बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। जो सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। तो ए का हिस्सा कितना होगा? तो ए का हिस्सा कितना होगा ये हमें निकालना है। ए का हिस्सा कितना होगा? दोस्तों याद करिए, बेसिक में मैंने आपको पैटर्न नंबर 2 कराया था। बेसिक में पैटर्न नंबर 2 कराया था, जिसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन थे। यानी ऊपर की संख्या एबीसी बराबर में होती है और नीचे कुछ संख्या दी गई है, इसमें 1 मान लेते हैं। नीचे कितना दिया है? 1। यानी ऊपर वाली संख्याओं को
एक बनाना है, यानी 4, 6 और 3 को एक बनाना है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 12। तो नीचे 12 का मल्टीप्लाई, नीचे 12 का मल्टीप्लाई, तो नीचे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी बार कट गया, 3 बार, ये कितनी बार कट गया, 2 बार, ये कितनी बार कट गया, 4 बार, यानी a/3 बराबर b/2 बराबर c/4, यानी जो जिसके नीचे है अब वही उसका अनुपात है, यानी a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया, 3:2:4, 3:2:4। अनुपाती योग निकालिए, अनुपाती योग कितना दिया गया, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 का मान अनुपाती योग दिया गया 9, तो 9 का मान हमारा कितने के बराबर हो गया, 1800 रुपए का। तो 9 का मान 1800 रुपए के बराबर है, यानी 200 गुना, कितने गुना है, 200 गुना। क्वेश्चन में जितनी भी चीज दी गई है और जो कुछ हमसे पूछा गया वो सब 200 गुना होने वाला है। हमसे पूछा गया a का भाग, a का भाग कितना है, 3, अनुपात में कितना है, 3, और वैल्यू में कितना हो जाएगा, 3 गुना 200, तो a का भाग कितना हो जाएगा, a का भाग कितना हो जाएगा, 3 गुना 200, यानी 600 रुपए, यानी 600 रुपए। दोस्तों क्वेश्चन बड़े ही सिंपल है, आपको समझने में आसानी हो रही होगी, आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी आप देख सकते हैं, नहीं तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इससे लास्ट वीडियो में यानी अगली वीडियो में आपके लिए उस क्वेश्चन को लेकर आ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 73, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया 81 को टोटल कितना दिया गया, 81। क्वेश्चन नंबर 73 टोटल कितना दिया गया, 81। धनराशि कितनी है, 81 रुपए। 81 रुपए को 3 भागों में बांटना है, पहले का 1/2, तो पहले का 1/2 बराबर दूसरे का 1/3, दूसरे का 1/3 बराबर तीसरे का 1/4, तीसरे का 1/4 4 है। तो राशि ज्ञात कीजिए, कितना किसको कितना मिला, यानी तीनों की राशि ज्ञात करिए कि तीनों को कितना कितना पैसा मिला। तो देखिए ये हो गया 1/2, यानी 2/3, 3/4। आप ऊपर देख सकते हो दोस्तों, तीनों संख्या बराबर में हैं और ऊपर कितने है, गुणांक कितना दिया है, 1 1 1। तो जो नीचे होगा वही इसका अनुपात होने वाला है, पहली दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना हो गया, 2:3:4। अनुपाती योग निकालिए, अनुपाती योग कितना हो गया, 4 और 3 7 और 2 9, अनुपाती योग कितना हो गया, 9। तो 9 का मान कितने के बराबर है, 81। 9 का मान 81 के बराबर 9 गुना। आपको जो कुछ पूछा है, जो कुछ दिया गया वो सब कुछ 9 गुना होने वाला है। आपसे पूछा गया संख्याएं कितनी हैं, तो संख्याएं कितनी हो, सब संख्या 9 गुना है, सब कुछ 9 गुना होने वाला। संख्या कितनी होगी, 9 दूनी 18, 2 गुना 9, अनुपात 2 गुना 9, 3 गुना 9 और 4 गुना 9, यानी 18 27 और 9 चौक 36, यानी 18 27 और 36। संख्या कितनी, 18 27 और 36। सबको कितनी कितनी राशि मिली, 18 27 और 36। कितने रुपए मिले सबको, 18 27 और 36। आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 2600 को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया है, यानी टोटल राशि कितनी है, 2600 रुपए। टोटल राशि कितनी है, 2600 रुपए। क्वेश्चन नंबर देखिए 74, क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया टोटल कितना दिया गया, 2600 रुपए। टोटल कितना है, 2600 रुपए, जिसमें से ए बी सी का अनुपात कितना दिया गया, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया गया, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। यही अनुपात है, बिल्कुल यही अनुपात है। तो ए बी सी का मान कितना होगा, यानी प्रत्येक का हिस्सा कितना होने वाला है। तो यहाँ से भिन्न सॉल्व करेंगे। रेशियो मैंने बताया था आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो ये भिन्न के रूप में, तो इसे नीचे से हटाना है, नीचे से हटाना है तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेके ऊपर हमको मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई लेके ऊपर हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 और 4 का एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया, 2 3 और 4 का एलसीएम 12, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12। तो ऊपर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एबीसी का अनुपात कितना आ गया, इसे काटेंगे तो एबीसी का अनुपात कितना आ गया, 6
4:3, 6:4:3। अब देखिए परिणामी अनुपाती योग कितना आ गया, अनुपाती योग कितना आ गया 13, अनुपाती योग कितना आ गया 13। तो 13 का मान कितने के बराबर है 2600 के बराबर, 13 का मान 2600 के बराबर। कितने गुना है 200 गुना, कितने गुना है 200 गुना। आपसे जो कुछ पूछा है जो कुछ दिया है कितने गुना होने वाला है 200 गुना। तो ए का मान कितना हो गया 200 गुना, 6 गुना 200 यानी 1200 रुपए। ए को कितना मिल गया 1200 रुपए। बी को कितना मिल गया 4 गुना 200 यानी 800 रुपए। बी को कितना मिल गया 800 रुपए। और सी को कितना मिल गया 3 गुना 200, 3 गुना 200 यानी 600 रुपए। सी को कितना मिल गया 3 गुना 200 यानी 600 रुपए। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 के मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछा है कि टोटल धनराशि कितनी है 300 रुपए की राशि, 300 रुपए की राशि। टोटल राशि कितनी है 300 रुपए। 300 रुपए की राशि को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटना है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं। तो उनके हिस्सों का अनुपात यानी पी क्यू आर में बांटना है, पी क्यू आर का अनुपात। मान लीजिए P को, P का हिस्सा कितना है x, P का हिस्सा कितना है x। तो Q को P से यानी x से 30 रुपए अधिक मिलते हैं और R को Q से 60 रुपए अधिक मिलते हैं। तो R को Q से 60 रुपए अधिक मिलते हैं यानी 90। तो ये कितना हो गया 90। यहां से देखिए परिणामी यानी अनुपाती, अनुपाती योग, अनुपाती योग कितना आ गया 3x प्लस 120 बराबर 300, बराबर 300। तो 3x बराबर माइनस करेंगे तो कितना आ गया 180, कितना आ गया 180। तो x बराबर कितना आ गया 60, x बराबर कितना आ गया 60। x की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो PQR का अनुपात कितना आ गया, PQR का अनुपात कितना आ गया 60, 90 और 150, 60, 90 और 150। यानी इसे सिंपल करेंगे तो 0 0 0 खत्म। 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 5 बार। यही इनके हिस्सों का अनुपात है, 2:3:5। यही इनके हिस्सों का अनुपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 76 करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, 990 टोटल कितना दिया गया 990। टोटल कितना दिया गया 990 रुपए। टोटल कितने 990 रुपए को पहले भाग का आधा यानी पहले भाग का आधा, पहले भाग का आधा और दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3 बराबर तीसरे भाग का 5वां, तीसरे भाग के 5वें के बराबर है। तो उनका हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन हमने नहीं किया है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने बिल्कुल किया है। तो पहले दूसरे, पहले दूसरे और तीसरे का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3:5, 2:3:5। परिणामी यानी अनुपाती योग कितना हो गया, अनुपाती योग हो गया 5 और 3 8 और 2 10। तो 10 का मान कितने के बराबर है 990। 10 का मान 990 के बराबर है यानी कितने गुना है 99 गुना। कितने गुना है 99 गुना। ये कितने गुना होने वाला है 99 गुना। तो आपसे क्वेश्चन में जो कुछ पूछा है वो 99 गुना होने वाला है। उनका हिस्सा पूछा है तो हिस्सा कितना हो गया, पहला कितना हिस्सा हो गया 2 गुना 99 यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 मतलब 198 रुपए। दूसरा हिस्सा 3 गुना 99, 3 गुना 99 यानी 9 3 27, 2 9 3 27 और 2 29 यानी 297 रुपए। तीसरा हिस्सा कितना आ गया 5 गुना 99, 9 गुना 45 4, 9 गुना 45 और 4 49 यानी 495 रुपए। ये इनका हिस्सा निकल कर आ गया यानी इतने इतने रुपए इनको मिलेंगे। आपको याद रखना है 198, 297, 495 यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया 450 को एबीसी में इस प्रकार बांटिए।
₹450 को एबीसी में इस प्रकार बांटिए। ₹450। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया ₹450। ₹450 को एबीसी में इस प्रकार बांटिए, यानी एबीसी में बांटना है तो ए अनुपात बी बराबर 2:3, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया गया है, बी अनुपात सी बराबर 6:5, बी अनुपात सी बराबर 6:5। तो कितना कितना बांटना है, तो सबसे पहले हम कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए, कॉमन करने के लिए ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया, 3 दूनी 2 दूनी 4 और 6 और 5, ये इनका कंबाइंड रेशियो आ गया। अब देखिए अनुपाती योग कितना आ गया, अनुपाती योग आएगा 15। 15 का मान कितने के बराबर है, 4500। 15 का मान 450, सॉरी 450 के बराबर है। कितने गुना है, 30 गुना। कितने गुना है, 30 गुना। अब आपसे जो पूछा है आप वो निकाल सकते हैं। तो मतलब सी का मान भी 30 गुना होने वाला है, सी का मान भी 30 गुना होने वाला है। तो 30 गुना कितना, 5, यानी ₹150। सी के पास कितने आ गए, ₹150। आपका यही आंसर है, ₹150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, ₹1200 की राशि। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा, लाइट जा चुकी है, क्षमा चाहते हैं, 1 मिनट रुकिए, गेट खोल देते हैं हम।